एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे कि बिना मतलब की दुनिया झूठी दुनिया, दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो सब बोले हाँ बाबा जी ठीक कह रहे, कोई किसी का नहीं है। तो वहां एक लड़का बैठा था या नया नौजवान, वो खड़ा हो गया, चिल्ला लगे बाबा हम कैसे माने दुनिया मतलब की। अरे तुमने कपड़ा रंग ले तो तुम जो सोच रहे दुनिया के लोग कपड़ा रंग के तुम्हारे पीछे पड़ जाए। हम नहीं मानते दुनिया मतलब की। अगर हम एक दिन अपने घर पे नहीं जाते तो हमारे घर वाले हमारी चिंता में भोजन भी नहीं करते। तो बाबा जी बोले बेटा तुम काम का करता, बोले कछु ना है, पूरे दिन खर्राटे मार के सोते, संजा भाई बंद उठाई उठके थी डाल नहीं पास। तो फिर बाबा जी बोले बेटा एक काम करो, तुम हमारे आश्रम पे आने लगो। अब वो लड़का जो था वो बाबा जी के आश्रम पे जाने लगा। तो बाबा जी ने उसे एक प्राणायाम विद्या सिखाई। प्राणायाम वो बच्चा घंटों तक सांस रोक के मुर्दा बन के लेटा रहता था, सांस रोक के मुर्दा बन के। तो एक दिन बाबा जी बोले लला एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और तुम सांस रोक के गिर जाइयो, मर जाइयो, और बाद में हम आएंगे तब तुम्हें जिंदा कर लेंगे। तो लड़का बोलो बाबा जी ऐसा तो ना करियो कि तुम आओ ना तब तक घर वाले होते उठाए के नचू करे। बोले तुम पहुंचो हम आए। अब लड़का पे घरे गो और बाने अपनी पत्नी से कही आज रबड़ी खाए की इच्छा है, थोड़ी रबड़ी बन जाती तो ठीक थी। वह कहने की देर करने की कादे रबड़ी तैयार, और चूल्हे से आवाज आई सुनो रबड़ी तैयार है, रबड़ी खाए ले। लड़का आगे बड़ो खाए को तो बाबा जी को ध्यान आएगो तो भाई पछाड़ खाए के सांस रोक के गिरेगो, मुर्दा बन के लेटेगो आंगन। और बे भागी उनकी पत्नी चौका से और हुन देखी वे मरे धरे तो एकदम से रोन लगी, खूब रोई खूब रोई। थोड़ी देर तो रोई या थोड़ी देर के बाद बंद हो गई, सोचने लगी अब मर तो गए ही, अगर अवे से रोई तो जे जिंदा नहीं बही जा, और थोड़ी देर बाद रोई तो जे जिंदा नहीं बही जा। जे रबड़ी बहुत दिन ने बनाई पर रबड़ी खाए ले तब है तब देखी जाए। अब्बा ने खूब रबड़ी खाई और रबड़ी खाए के फिर बाने गबड़ी बचाई। अब लड़का के छाते में हाथ मार के रोवन लगी। लड़का सोच लगो अबे तक मरे तो ना हते लगे जो घुसन पर निकाल लिए। अब सब लोग रो रहे, घर वाले सब रो रहे, माँ बाप भाभी भैया पत्नी, और रो तो रहे लेकिन रो कैसे रहे, लड़का मुर्दा बना हुआ लेटा कैसे रो रहे। मैया ने रोई की जब दो एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे मेरे बेटा सब बैठे बैठे खाते थे। अब देखो रो रहे लेकिन रो ऐसे रहे। भाभी ने रोई की जवाब दो, भाभी ने रोई की जवाब दो, अब दौलत कौन कमाएगा। पत्नी रोई के चिल्लाने लगी कोई कौन साड़ी लाएगा। सब लोग रो रहे लेकिन रो ऐसे रहे। तो लड़का सोचने लगो बाबा जी ठीक कह रहे थे, कोई किसी का नहीं है। तब तक गांव के लोग इकट्ठे भये, बोले एक काम करो मरे तो गो ये जा उठाओ तो ले चलो और बीमारी काटो, ऐसे कब तक रोते रहोगे, कब तक रखे रहोगे। तो लड़का सोचने लगो बाबा अब नहीं आएगा। अब भाई आंगन में खम्म गड़ो रहे तो बा लड़का ने बा खम्म में अपने पैर फंसाए ले, और जब पैर ना निकले तो गांव के लोग बोले जब पैर ना निकलने तो जब खम्म को खसाए दे। और तो कोई ना बोलो ना कि पत्नी बोली देखो इनके बाद अब कोई कमान वाव ना रहो जो मकान बनवाए। हमने जब सुनिए मरे बनाए ना कि दर्द ना हो तो हम गड़ासी ले आते ना कि पैर ही काट डालो। लड़का सोच लगो पैर कटवा रही है। तब तक बहे बाबा जी पहुंच गए, गांव में आवाज लगाने लगे कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं और एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। तो गांव के लोग भागे बाबा जी अभी लड़का बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, चलो तुम देखो। अब बाबा जी गए तो माँ बोली बाबा हम मर जाए, हमारा पूरा परिवार मर जाए, खानदान मर जाए, लेकिन हमारा जो लड़का जिंदा हो जाए। तो बाबा जी बोले रुको सम्मत मरो, दूध मंगाओ। तो एक लोटा दूध मंगाओ। सबकी निगाह छुपाए के बाबा जी ने बा में थोड़ी सी राख डाली और बोले तुमने देख लिया हमने इसमें क्या डाला है। बोले नहीं, जवाब दिया हमने इसमें जहर डाला है, जहर, और तुम सब मर रहे हो।
सम्मति मरो। जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये लड़का जिंदा हो जाएगा। जब जग कही के जो दूध पिएगो सो मरेगो, तब लड़का जिंदा हुए तो गांव के मोहल्ला के सब धीरे धीरे निकले गए, भगवान बचाए ऐसे दूध से। अब उनके परिवार के रह गए, माँ बाप भाभी भैया पत्नी वही लोग। तो बाबा जी ने माँ से पूछा, देखो अब तुमने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली, अबे ना मरोगी 2 साल बाद मरोगी। एक काम करो, तुम दूध को पी जा और तुम मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। तो माँ बोली, बाबा देखो अगर हमने जो दूध पी लो हम मरे गए तो हमारे मरवे के बाद हमारे डुकरा को कोई 2 रोटी दवाई आना है। अब हम यही सोच लेंगे हमारे 2 ही हते अब मरेगा, उस मत जान दो हम दूध ना पिएंगे। यही बात पिता ने कही। फिर उनकी भाभी से पूछी, तुमने बहुत दौलत खाई है, तुम दूध पी जा तो मर जाओगी, लड़का जिंदा हो जाएगा। तो वे हाथ न चाल लगी, हाँ हम पी ले, पिए बजा को मरेगा वो सो, हम काय को पिए। अब उनकी पत्नी बुलाई, देखो बेटी तुम्हारा पति तो मर ही गया है और बिना पति के पत्नी अधूरी होती है। एक काम करो, तुम दूध पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा ये पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी बोली, देखो बाबा जी, हाँ बोलो, दूध पी लो तुम मर जाओगी और लड़का जिंदा हो जाएगा। बोली, देखो बाबा जी हम ये पूछ रहे हैं तुम्हें दूध पीना है नहीं पीना है। बोली, देखो बाबा जी पागल है, अरे मैंने ये कहा तुझे दूध पीना नहीं पीना है। बोली, देखो बाबा जी तो बात से बात की है ना, अगर हमने दूध पियो और हम मरी गए और तब जे जिंदा भये तो ऐसे दूध पियन से फायदे का है, हम मरे गए समझ जान दे हमारे तो चले हम कम तो देख लिया हम दूध ना। बाबा बोले अगर हम पी जाएं तो सोई सब लोग बोले तुम पी जा, तुम्हारे आगे पीछे कोई ना, तुम यही जाने तीर्थ करने गए, हम तुम्हारे नाम की मठिया बनवाए ने, तुम पी जा मत जाओ। तो बाबा जी बोले, लला उठो, जाई के लिए मरे जाते अपने परिवार वालों को लड़का उठ के खड़ो हो गओ। और जैसे लड़का उठ के खड़ो भाओ, अब माँ बाप भाभी भैया वे पत्नी में गोने माई तो जेठ ही ना झोले। लड़का बोला, हटला देख लिया दुनिया का और ये सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। बोले मतलब से भैया भैया बुलावे और मतलब का ये संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा